Hello my dear students, welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is factors and multiples. So today we continue the same chapter. In our previous session we have discussed about prime number and composite numbers. What are prime numbers and what are composite numbers? A number that have only two factors, 1 and the number itself is known as prime numbers, and the number that have more than two factors is known as composite numbers. So इस टॉपिक पे बेस्ड हमने अपने प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज नंबर 21 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट आर प्राइम फैक्टराइजेशन? और इस टॉपिक पे बेस्ड हम एक्सरसाइज नंबर 22 ऑन द पेज नंबर 97 उसके सम्स को सॉल्व करेंगे. सो ओपन अ मैथ्स बुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So firstly you should know about what are prime factorization and what we are going to do in this method. It is a way to express a given composite number as a product of prime number. Prime factorization एक मेथड है, एक तरीका है. इसके हेल्प से जो हमें नंबर गिवन होता है वो कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है, हम उसको ऐसे सॉल्व करें कि जो हमें प्राइम नंबर्स मिले हम उनके प्रोडक्ट को जब फाइंड आउट करें तो हमें वो एज अ कंपोजिट नंबर मिले. सो जब हम इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा. तो आपको डेफिनेशन लर्न रखनी है. इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस अ गिवन कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. क्लियर? हम टू मैथड से प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं. फर्स्ट इज डिविजन मैथड एंड सेकेंड इज फैक्टर ट्री मैथड. इन योर क्लास आपको अभी फैक्टर ट्री मैथड से सॉल्व करना है. सो फैक्टर ट्री मैथड से सॉल्व करने के लिए हम अपने मेथड को इजी करने के लिए अपने रफ में डिवीजन मैथड से सॉल्व कर लेंगे ताकि हम उसमें से देख के फैक्टर ट्री मैथड में नंबर्स को अरेंज करें और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए. सो नाउ फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री. ठीक है, हमें फैक्टर ट्री मैथड का यूज करके जो नंबर्स गिवन है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. सो बहुत ही इजी है. आप नेम पे बिल्कुल मत जाइएगा. प्राइम फैक्टराइजेशन नेम बड़ा है लेकिन प्रोसेस बहुत ही इजी है. सो क्वेश्चन नंबर 263 हमें इसका फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. लेकिन उससे पहले हम इसे डिवीजन मैथड में अपने रफ में सॉल्व करेंगे. डिवीजन मैथड हम रफ पार्ट में सॉल्व करेंगे. आप कॉपी के राइट हैंड साइड पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज अ रफ पार्ट. हम इसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, 63. अब 3 लास्ट में है तो क्या ये 2 से सॉल्व हो सकेगा? नो, ये 2 से सॉल्व नहीं हो सकता. ये 3 से डिवाइड होगा. जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स में. 3 2 ज़ा 6 एंड 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 टाइम में. 3 1 ज़ा 3. क्या मिला हमें? 21. 21 क्या 3 के टेबल में सॉल्व होगा? यस. कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में. 3 7 ज़ा 21. क्लियर? 3 7 ज़ा 21 मिला हमें. अब 7 किससे सॉल्व होगा? 7 सिर्फ 7 से सॉल्व होगा. या तो हम मेथड को सिर्फ यहीं तक करके स्टॉप कर सकते हैं या हम इसे 7 1 टाइम में सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर? ये हमारा रफ पार्ट है. आप इसे कॉपी पे शो नहीं करेंगे या अगर करेंगे तो नीट एंड क्लीन शो करेंगे. और सिर्फ आपको इसी मेथड को नहीं करना है. ये डिवीजन मेथड है, ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए किया है. आपको फैक्टर ट्री मेथड करना है. अब फैक्टर ट्री कैसे हम मेक करेंगे? जो नंबर गिवन है हम उसे पहले सेंटर में लिखेंगे प्रॉपर्ली 63. अब हम इसको ऐसे दो नंबर्स के ग्रुप में बांटेंगे. एक प्राइम नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा. 63 को हमने पहले टाइम सॉल्व किया, हमें क्या मिला? 3 और 21. इट मीन्स 3 और 21. जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 63. तो आप इसे सर्कल भी कर सकते हैं. क्लियर? नीट एंड क्लीन आप ये वर्क करेंगे. 3 इज अ कैसा नंबर है? प्राइम नंबर. तो हम अपने प्राइम नंबर में अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे. अब हम अपने कंपोजिट नंबर को सॉल्व करेंगे 21. अब हम 21 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, इसलिए मैंने कहा ये हमारे लिए इजी होगा. 21 को हमने कैसे सॉल्व किया? 3 7 ज़ा 21. तो 3 7 ज़ा बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3 7 ज़ा 21. अगेन हम इसे सर्कल में कर देंगे. और 3 भी हमारा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है. और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है. अब हम अपने मेथड को यहीं पर स्टॉप कर देंगे. हमें अपने लास्ट
मेथड को करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फैक्टर ट्री मेथड। अब हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे इतना प्रोसेस करने के बाद। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? आप लिखोगे thus 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 the prime factorization स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखोगे। thus the prime factorization of 63 is equals to 63 के हमें क्या मिले? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप सिर्फ किन नंबर्स को लिखोगे? प्राइम नंबर्स को लिखोगे, नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। क्लियर? ध्यान से देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 21 को हम नहीं लिखेंगे, 21 में हमने प्रोसेस किया है। 21 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63। हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर देगा, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर को एज अ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिख देंगे और हमारा यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये सॉल्यूशन डन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 105। हमें बिल्डिंग फैक्टर ट्री मेथड से इसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी डू द रफ पार्ट। हम क्या करेंगे? हम डिविजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अब 105 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये डिवाइड हो सके? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नो, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लेट्स चेक ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 3 के टेबल में 10 गिवन है, हम 2 डिजिट लेंगे एक साथ। 3 3 जा 9। क्या मिला हमें? 3 टाइम्स में 9 और 1 यहाँ आ चुका है, यहाँ 15 हो गया। 3 5 जा 15, यस। तो 35 मिला हमें क्वोशिएंट, हमने 3 से डिवाइड किया, 105 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब 35 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये 3 से अगेन डिवाइड होगा? नो, किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में? 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। बस जैसे ही हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा, इट मीन्स अब ये मैथ और सॉल्व नहीं हो सकता। 7 1 टाइम में 7, उस मेथड को हम नहीं लिखेंगे बिकॉज उसकी कोई नीड नहीं है। जैसे ही हमें प्राइम नंबर मिल गया, हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। दिस इज अ रफ पार्ट। अब आपको अपने कॉपी में कैसे करना है? आप 105 जो नंबर गिवन है उसे लिखोगे। आपको किन दो नंबर का प्रोडक्ट 105 दिया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 35, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ 35। आप सर्कल भी कर सकते हैं पर आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। 3 इज अ प्राइम नंबर। अब हम 3 को एज इट इज रहने देंगे। अब हम अपने कंपोजिट नंबर को सॉल्व करेंगे 35 को। सो 35 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? किन दो नंबर का प्रोडक्ट हमें देगा? 5 7 जा 35, लिख लेंगे हम 5 7 जा 35। मल्टीप्लिकेशन का साइन सेंटर में आप लगाना नहीं भूलेंगे और सर्कल कर देंगे नंबर को। सो हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। देखा आपने, इट्स अ वेरी इजी मेथड। हमें क्या मिले लास्ट में? प्राइम नंबर्स। अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में? आप स्टेटमेंट लिखोगे thus THUS, इसीलिए द प्राइम फैक्टराइजेशन स्पेलिंग आप लर्न करेंगे बुक से। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 इज क्या है? 105 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ उनका प्रोडक्ट हमें देगा कंपोजिट नंबर। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। आप 35 नहीं लिखेंगे, ओके। सो बी केयरफुल। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। क्लियर? बस आपको यहाँ तक करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इट्स वेरी इजी। एक्सरसाइज के दिए हुए क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मिलेंगे, आप उन्हें प्रॉपरली होमवर्क कॉपी में इसी मेथड से सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। योर टुडेज होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 4 5 7 of exercise 22 in homework copy step by step. As I explained in your video, आप क्वेश्चंस को उसी स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करेंगे इन योर होमवर्क कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 7 ओनली।
अगर आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस आल्सो, बट डोंट सेंड एज योर होमवर्क। आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 3 क्वेश्चंस को ही इमेजेस शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड योर टुडेज क्लास वर्क इज you have to learn the definition of prime number, composite number and prime factorization and all the properties of factors and multiples, definition of factors and multiples. Learn all the theory part of the chapter for your viva, for your test, for short questions. Okay, so prepare these topics. Only one topic is left of that chapter is test of divisibility. हम अपने लाइव सेशन में अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।